डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट एक्सरसाइज। आप इस शब्द को हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये शब्द सुनने के लिए मिल रहा होगा, डू नॉट एक्सरसाइज। हालांकि ये शब्द क्या है, डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि कसरत नहीं करना। डू नॉट एक्सरसाइज एक एनएसी की द्वारा गाइडलाइंस की जारी किया गया है, जिसमें ऑप्शंस की काल यानी कि ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं उनकी बर्बादी होने वाली है। अगर आप इन शब्दों को अगर नहीं समझते हैं तो आप आगे चल करके बहुत बड़ा लॉस या बहुत ट्रेडिंग छोड़ने की संभावना तक आपके वाली है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट एक्सरसाइज क्या है, इसी द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है वो गाइडलाइंस क्या है, इन शब्दों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जी नमस्कार, आप सभी को एक और नई वीडियो पे स्वागत करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी सुझाव को जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं कि डू नॉट एक्सरसाइज है क्या ऑप्शंस ट्रेडर के लिए। तो अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं, स्टॉक्स ऑप्शंस बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके बहुत बड़ा लॉस या पेनाल्टी पे करने वाले हैं आप अपने ब्रोकर को। तो इसलिए डू नॉट एक्सरसाइज को यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत बेहतर जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि डू नॉट एक्सरसाइज है क्या। सपोज दैट आप एक XYZ स्टॉक्स है, और XYZ स्टॉक्स के फिलहाल अभी जो ट्रेड कर रहा है वो समझ लीजिए कि 495 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आपने इसकी ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस को बाई किया है, जो कि आपने यहाँ पे एक 500 यानी कि इस स्टॉक्स की 500 की स्ट्राइक प्राइस को 5 रुपये प्रीमियम देकर करके आपने इसको बाई किया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, XYZ स्टॉक्स है जो कि फिलहाल अभी 495 पे ट्रेड कर रहा है, और उसकी स्ट्राइक प्राइस यानी कि 500 की स्ट्राइक प्राइस को आपने 5 रुपया प्रीमियम देकर करके इसको बाई किया है एज ए ऑप्शंस बायर। अब यहाँ पे जो 5 रुपया पे किए हैं, तो आपने यहाँ पे 5 रुपया देकर करके इसको बाई किए हैं, तो किसी ने इसको 5 रुपया कमाने के लिए इसको राइट भी किया होगा, यानी कि सेल भी किया होगा, राइटर भी होंगे। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि डू नॉट एक्सरसाइज है क्या। आप मान लीजिए कि इस स्टॉक्स का XYZ स्टॉक्स का 100 क्वांटिटी का आपका एक लॉट है, एक लॉट में 100 क्वांटिटी है। तो आपने मान लीजिए कि 500 स्ट्राइक प्राइस को 100 क्वांटिटी के साथ 5 रुपया प्रीमियम देकर बाई किया, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 500। अगर आपका ये प्रीमियम अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको कितना लॉस होने वाला है, 500 का ही लॉस होगा। अगर इससे अगर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, लेकिन लॉस मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 500 लॉस होगा। अब यहाँ तक आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा, लेकिन अब क्या है, NSE के गाइडलाइंस के द्वारा क्या है जारी किया गया है कि अगर आपने इसी स्ट्राइक प्राइस को बाई किया है और एंड ऑफ द एक्सपायरी यानी कि मंथ के एक्सपायरी में आप करते हैं, और मंथ के एक्सपायरी पे मान लीजिए कि ये जो 500 वाला स्ट्राइक प्राइस था यहाँ पे, और जो 5 रुपया पे आपने बाई किया था, ये चल कर करके यहाँ पे आ जाता है 501 रुपया। अब ये इंट्रेंसिक वैल्यू से ये क्या हो गया कि ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, इन द मनी हो गया, क्योंकि 501 रुपया पे ये ट्रेड करने लगा, और आपने सौदा को बेचा नहीं एक्सपायरी के दिन। या तो इसमें आपके टर्म कंडीशन हो सकते हैं कि आपको यहाँ पे सेलर नहीं मिले, राइटर नहीं मिले, इसके वजह से आपने इन सौदों को नहीं निकाला। तो यहाँ पे आपको जब आप सौदे को नहीं निकाल पाएंगे तो आपको यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा कि इस स्टॉक्स की जो आपने XYZ स्टॉक्स की ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम दे के बाई किए हैं, अब इसकी आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपको स्टॉक्स इसको ब्रोकर आपको बोलेगा कि अब इसको डिलीवरी लेके जाना होगा जैसे ही ये इन द मनी में होगा, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन को एक्सक्वायर ऑफ नहीं किया एक्सपायरी के दिन,
तो अब आपको क्या करना होगा कि अब इसकी डिलीवरी लेकर के जाना होगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि डिलीवरी में आपके कितने पैसे खर्च होंगे। आपने 500 वाले स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बाई किया है और एक लॉट की तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 500 है और क्वांटिटी एक लॉट कितनी है, 100 क्वांटिटी के है। तो अगर आपको यहाँ पे 50,000 रुपये आपको ब्रोकर के देना होंगे और इस स्टॉक्स को आपको डिलीवरी लेकर के जाना होगा अगर आप एक्सपायरी से पहले ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए कि आपके डीमेट अकाउंट में 1,000 रुपया ही पड़ा है और आपने 500 रुपया का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था इस स्टॉक्स में प्रीमियम को बाई कर करके और आपने एक्सपायरी के पहले ही अपना ट्रेड को स्क्वायर अप नहीं किया, तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपये ज़रूरत पड़ेंगे इस स्टॉक्स के डिलीवरी के लिए, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में 1,000 रुपये हैं। तो इस पे क्या होगा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्या करेगा कि ब्रोकर आपको पेनाल्टी मारेगा। अब कितना परसेंट का पेनाल्टी होगा ये ब्रोकर डिसाइड करेगा टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स डिलीवरी, यानी कि 50,000 पे आपको ये जितना परसेंटेज का पेनाल्टी मारेगा आपको उतना पे करना ही होगा एनी हाउ, अगर आप इस सेटलमेंट प्रक्रिया को एक्सपायरी से पहले नहीं निकालते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन स्टॉक्स में ऑप्शंस बाई करते हैं तो आपको एक्सपायरी से पहले थर्सडे से पहले ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना होगा, चाहे उसमें लॉस हो या आपको उसमें प्रॉफिट हो, आपको उस ट्रेड से एक्सपायरी से पहले निकल जाना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 5 रुपया पे बाई किया, 5 रुपया पे बाई करने के बाद आप क्या करते हैं कि 3 रुपया पे स्टॉक्स आ जाता है, ट्रेड करते करते 3 रुपया का इसका प्रीमियम हो जाता है। तो फिर सोचते हैं कि अरे ये 3 रुपया फिर ये 4 रुपया हो जाएगा ना तो मैं बेच दूंगा। फिर 4 रुपया जब ये प्रीमियम जाता है तो अब सोचते हैं कि अरे 5 रुपया आ जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। फिर ये क्या होता है कि 2 रुपया पे ट्रेड करने लगता है। जब 2 रुपया पे ट्रेड करने लगता है तो ऑप्शंस बायर क्या समझते हैं कि अरे जब 5 रुपया पे नहीं निकला तो अब 2 रुपया लेकर के क्या करेंगे, इसलिए इसको 2 रुपया को जीरो ही हो जाने देते हैं। और इन जीरो होने के चक्कर में आपने सपोज दैट इसको जीरो होने दिया और यहाँ ये क्या किया कि इसकी प्रीमियम डीके होकर कर करके आपने जीरो होने दिया और ये जैसे ही 500 वाला स्ट्राइक प्राइस 501 हो गया तो ये जीरो आपके लिए मुसीबत यानी कि काल बनने वाला है। जीरो होने के चक्कर में आप यहाँ पे ब्रोकर को पेनाल्टी देने वाले हैं, ये लिख कर करके ले लीजिए। और पेनाल्टी वो भी बहुत बड़ा पेनाल्टी लगने वाले हैं, हो सकते हैं आपकी ट्रेडिंग ही छोड़नी पड़ जाए। तो ऐसा गलती भूल कर करके भी ना करें, आप एक्सपायरी से पहले ही अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दें और डू नॉट एक्सरसाइज से आप बचें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको फिर से, ताकि आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ना पड़े, दिमाग लगाने की ज़रूरत ना पड़े, सिंपल सी शब्दों में समझे। कोई भी स्टॉक्स है XYZ, आपने इसकी ऑप्शंस बाई किए हैं। मान लीजिए कि आपने इसका 500 स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया, स्टॉक्स का प्राइस अभी चल रहा है 495 रुपये। आपने OTM को यहाँ पे बाई किया है, OTM को बाई किया 5 रुपया दे कर करके, तो यहाँ पे 5 रुपया का आपका, और इसका एक लॉट जो है वो 100 क्वान्टिटी का है। तो आपने 100 क्वांटिटी को जब बाई किया है एक लॉट के 5 रुपया दे करके, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 500 रुपया। अब ये 500 रुपया आपका मैक्स लॉस होगा, यहाँ पे आपका 500 मैक्सिमम लॉस हो गए, 500 प्रॉफिट आपके अनलिमिटेड होंगे। लेकिन ये कब होंगे, आपको इस ट्रेड को जब ये क्या करेगा कि मान लीजिए कि OTM है आपने बाई किया है, या फिर ये ATM हो जाएगा, या फिर आपका इन द मनी हो जाएगा। एट द मनी अगर मान लीजिए कि 495 से 500 पर ट्रेड करने लगेगा तो ये प्रीमियम बढ़ कर करके मान लीजिए कि 6 रुपये हो गए। तो आपको यहाँ पे एक लॉट है तो 6 रुपये गुने, अगर मान लीजिए कि 100 लॉट का है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये के यहाँ पे बेनिफिट्स
यहाँ पे 600 रुपये आपका प्रीमियम हो जाएंगे। तो जो 500 रुपया इन्वेस्टमेंट था प्लस 100 रुपया इसमें जाएगा, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया इसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस पोजीशन को एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं किया और आपका ये ट्रेड आपका रनिंग में रह गया और ये क्या हो गया कि जो 500 रुपया का स्ट्राइक प्राइस पे आपने जो बाई किया था 5 रुपया प्रीमियम दे करके, ये 501 हो जाएगा, यहाँ पे 501 हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड है आपका इन द मनी, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो नहीं करने के कारण क्या हो जाएगा कि फिर आप इस स्टॉक्स को जिसका अपने ऑप्शंस का प्रीमियम बाई किया है उसकी स्टॉक्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर सपोज डैट आपने यहाँ पे सपोज डैट 501 रुपया पे यहाँ पे ट्रेड करने लगा, क्वांटिटी 100 है, तो यहाँ पे आपको 51,000 समथिंग, या ये मान लीजिए कि सपोज डैट 500 है, तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये आपको ब्रोकर को पे कर करके इसकी डिलीवरी लेनी होगी। अगर आपके खाते में 50,000 रुपया नहीं है तो उस पर फिर ब्रोकर आपको पेनाल्टी देगा, तो आप पेनाल्टी से बचे। ये डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब है पेनाल्टी से बचे और अपनी पोजीशन को एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ कर ले। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।